न्यूज़ 18 इंडिया। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज हेमंत सोरेन और जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार भानु प्रताप को आमने सामने बिठाकर ईडी पूछताछ कर सकती है। भानु प्रताप की रिमांड के लिए ईडी ने आवेदन किया है। तो देखिए, हेमंत सोरेन और भानु प्रताप, उन्हें आमने सामने ईडी बिठा सकती है, पूछताछ कर सकती है। कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। ईडी के साथ सहयोग हेमंत सोरेन नहीं कर रहे हैं, ये खबरें निकल कर आ रही है। हालांकि देखिए, लगातार पूछताछ हो रही है इस पूरे मामले में। अब कल जो है सियासी घटनाक्रम भी झारखंड का देखना होगा। चंपई सोरेन, जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है, लेकिन उनको फ्लोर टेस्ट कल देना है, यानी कि कितने विधायक उनके पास हैं, क्या बहुमत है, ये उन्हें साबित करना है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भानु प्रताप की रिमांड के लिए ईडी ने आवेदन किया है। भानु प्रताप और हेमंत सोरेन को इस कथित घोटाले में आमने सामने बिठाकर ईडी पूछताछ कर सकती है। तो आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है, लेकिन हेमंत सोरेन 5 दिन की ईडी की रिमांड पर है। ईडी की कस्टडी में हेमंत सोरेन का दूसरा दिन है। रिमांड के दूसरे दिन भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी सवाल पूछेगी। ईडी की टीम जमीन से जुड़े मामले को लेकर ईडी की टीम जो है पूछताछ करेगी। देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि शनिवार को जब हेमंत सोरेन से बड़गाई घोटाला मामले में पूछताछ की गई, तो सवाल ईडी के क्या थे और जवाब क्या थे। देखिए, ईडी का सवाल था, बड़गाई जमीन घोटाले को लेकर सवाल था। हेमंत सोरेन ने कहा, नहीं जानते, कुछ भी मालूम नहीं है। और जानकारी ये भी है कि ईडी लगातार कह रहे हेमंत सोरेन कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। देखिए, लगातार सवाल जो है वो कई बार पूछे गए, कई बार उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते हैं, उन्हें मालूम नहीं है। अब ईडी की टीम अड़गाई अंचल के राजस्व कर्मी को भी रिमांड पर लेने की पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। उधर आपको बता दें, ईडी ने अपनी याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी ने यह दावा किया है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दे दी गई थी, बावजूद इसके उन्होंने आदेशों की अनदेखी की और बिना सहमति के बाद वो गवर्नर हाउस चले गए। ईडी की याचिका में हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से बरामद किए गए 36,34,000 रुपयों का भी जिक्र किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर ईडी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हेमंत सोरेन को कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं दे रहे थे, लेकिन बावजूद इसके वो गवर्नर हाउस चले गए। अब जानकारी मिल पा रही है कि दिल्ली आवास से जो भी दस्तावेज ईडी को बरामद हुए हैं या कैश बरामद हुआ है, उसका भी जिक्र यहाँ पर ईडी की तरफ से किया गया है। तो आपको बता दें, बिना सहमति गवर्नर हाउस जाने का आरोप जो है यहाँ पर ईडी की तरफ से लगाया जा रहा है। सोरेन पर गिरफ्तारी के आदेशों की अनदेखी की गई है, ये ईडी ने सवाल उठाए हैं। और इसके अलावा जो हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से चीजें बरामद की गई हैं, उसका ब्यौरा भी यहाँ पर, उसका जिक्र भी ईडी की तरफ से किया गया है। तो आपको देखिए, ये भी समझना जरूरी है कि गिरफ्तारी की अनदेखी क्यों की गई है, क्योंकि आपको याद होगा, जब गिरफ्तार किया गया था उसके बाद हेमंत सोरेन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि पहले मैं इस्तीफा दूंगा और उसके बाद जो है मैं गिरफ्तारी जो है मेरी होगी। लेकिन देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र है, जिसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपना बहुमत साबित करेंगे। फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी है। कल कोर्ट ने हेमंत सोरेन को नई सरकार के फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की इजाजत दे दी थी। दूसरी तरफ कोर्ट ने हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी को 5 दिन की रिमांड दी है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कल का दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए, चंपई सोरेन को बहुमत साबित करनी है, फ्लोर टेस्ट होना है, और इसके लिए बाकायदा जितने भी विधायक हैं, जो नेता हैं, जो फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे, उन सभी को हैदराबाद पहले ही बस के जरिए भेजा जा चुका है।